हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधाकांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रियं ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मातु मेरी राधिका पिता मेरे घनश्याम मातु मेरी राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। कल की कथा में हम लोग गुणातीत के लक्षण के बारे में भगवान अर्जुन से समझा रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवः न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि वाञ्छति। इस श्लोक का थोड़ा सा हम लोग अर्थ कल समझ रहे थे कि जो प्रवृत्ति है वो हमारी रहेगी ही, लेकिन प्रवृत्ति प्रकृति के किस गुणों के अधीन है वह बहुत ही मुख्य बात है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है बुद्धि से कि हमारी जो प्रवृत्ति अभी बनी, वो जो स्फुरन हुई कर्म करने की वृत्ति जो बनी, उस समय में हमारी प्रकृति किस गुण से आच्छादित थी? सत्व गुण से, रजोगुण से या तमोगुण से? और वहाँ पर जो है फिर फल अलग अलग हो जाता है। गुणातीत जो पुरुष होता है वह प्रकृति के इन गुणों से बच करके काम करता है। वो प्रकाशे प्रकाशम च, वो हमेशा प्रकाश में ही कार्य करता है, ज्ञान में, सत्व गुण से भरा हुआ। और ज्ञान में, उसमें भी ज्ञान में, उसमें भी फंसने की कोशिश, उसको कहीं कहीं फंसने की कोई जरूरत ही नहीं। वो हमेशा अपने चेतना में कृष्ण को पहले स्थापित कर लेता है। कृष्ण को स्थापित करने का यहाँ हमारा अर्थ है कि एक महापुरुष से जब यह पूछा गया कि अब पूछने वाले भी बड़े विद्वान भारत के महान ऋषि थे, वो भी पूछे कि किन्हीं तुम जो ज्ञान प्राप्त किए हो तो
जहाँ से ज्ञान प्राप्त किए हो उनका कुछ हमको एक लिस्ट बता सकते हो, उन लोगों का नाम बता सकते हो कि किनका तुम सुनते रहते हो, पढ़ते हो? तो कहे तो बहुत बड़ी बात है, इसका तो कोई लिस्ट, भारत में तो एक पर एक महान सदगुरु गुरु परमात्मा भी, जैसे गीता में परमात्मा खुद अर्जुन से कह रहे हैं, हम किनका नाम आपको बताएं? तो कहे जैसा एक काम करो, किन्हीं 12 का नाम बताओ जिनको तुम सुनते हो, जिनको तुमको पढ़ने की इच्छा होती है, जिनसे तुम प्रभावित होते हो। तो सबसे पहला नाम उन्होंने कृष्ण का लिया। तो पूछे क्या कि राम का क्यों नहीं लिए, राम तो उनसे पहले हुए थे? तो कहे राम पूर्ण अवतार जो है कृष्ण को माना जाता है, इसलिए राम को उसमें मान के चलिए आप। भगवान ही तो हैं, कृष्ण भी भगवान, राम भी भगवान, पूर्ण, लेकिन पूर्ण अंश में तो भगवान कृष्ण आए हैं, इसीलिए मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूं। पूर्ण अवतार हैं। और बाद वाले जो हैं, बाद में जैसे दूसरा नाम पतंजलि का लिया उन्होंने, तीसरा बुद्ध का लिया, चौथा महावीर, पांचवा नागार्जुन, छठा नाम शंकर, सातवां गोरख, बाबा गोरखनाथ गोरख, आठवां नाम कबीर, नौवां नानक, 10वां मीरा, 11वां रामकृष्ण परमहंस और 12वां कृष्ण मूर्ति, जो भी हाल ही में कृष्ण मूर्ति। तो उन्होंने कहा क्या कि भाई तुम इनमें से किन्हीं 7 का नाम बताओ, 5 किनको छांटना चाहते हो? वो पूछने वाले भी बड़े विद्वान थे, क्योंकि इस 12 में 5 ऐसे नाम थे जो किसी से प्रभावित थे, इन्हीं 7 में से। तो कहा अब तुम छांट के 7 बताओ। तो फिर उन्होंने कहा कृष्ण पहला, पतंजलि दूसरा। ठीक से इसको, उस क्रम को समझना बहुत अच्छा है। पतंजलि दूसरा, तीसरा बुद्ध, चौथा फिर महावीर, उसके बाद शंकर, नागार्जुन को छोड़ दिया उन्होंने, शंकर को ले लिया, फिर गोरख और 7वां कबीर। बाकी लोगों का तो बाकी 5 को क्यों छोड़ दिए? तो उनका जवाब बड़ा सुंदर था कि ये कुछ लोग जो हैं वो ऊपर वाले 7 में ही सम्मिलित हैं। तो उन्होंने अगला प्रश्न किया कि इन 7 में से भी किन्हीं 5 का नाम कहना, 2 और छोड़ना, वो और विद्वान थे। तो कहे क्या कृष्ण तो रहेगा ही, पतंजलि भी रहेंगे, बुद्ध, महावीर और गोरख जी। बहुत अच्छी बात, तुमने यहां पर कबीर को छोड़ दिया, मीरा को छोड़ दिया, नानक को छोड़ दिया। तो बड़ा अच्छा जवाब था उनका। कहे क्या कि जो कबीर थे वो, उनका 2 रूप था। पुरुष रूप जो उनका था वो नानक के रूप में प्रकट हुआ, जो गुरु हुए। और उनका जो स्त्रीत्व भाव था, जो कि माधुर्य भक्ति था कबीर में, वो मीरा के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए उन दोनों को मैंने छोड़ा था। कबीर जब इन दोनों को जो पहले मैंने छोड़ा था, 7 में कबीर तक रखा था, लेकिन मैंने मीरा को छोड़ दिया था। और कृष्ण मूर्ति जो थे और नागार्जुन, ये बुद्ध के ही एक सिद्धांत को, जैसे कृष्ण मूर्ति बुद्ध के एक सिद्धांत, क्या वो बुद्ध, भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप दीपो भव, अपना दीपक अपने बनो।
अपना दीपक अपने बनो, खुद बनो। ऐसा तुम ज्ञान से भर दो अपने को कि तुमसे ही प्रकाश निकले, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने की कोशिश मत करो। इसी की व्याख्या कृष्णमूर्ति पूरा करते गए, पूरा सिद्धांत, पूरा जीवन बिता दिया उन्होंने। क्या भगवान बुद्ध ने कह दिया था। नागार्जुन भी भगवान बुद्ध के ही सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, इसलिए हम उन दोनों को छोड़ दिया। और नानक और मीरा को हमने इसलिए छोड़ दिया कि कबीर के भाव को वे लोग चल लेकर के आगे बढ़े थे। रामकृष्ण को, क्योंकि कृष्ण से वो प्रभावित थे, कृष्ण में जो प्रेम भाव था, प्रेम, उसको लेकर के रामकृष्ण आगे बढ़े थे। इसलिए उन कृष्ण को मैंने जब कहा तो रामकृष्ण को छोड़ दिया। अब कहे क्या कि इन 5 में से भी किन्हीं एक को छोड़ना तुम चाहोगे? कहे हाँ, एक और छूट सकते हैं, लेकिन 4 जो हम अब बताएंगे वो 4 जो हैं वो जैसे भगवान की 4 भुजा होते हैं, भगवान के 4 भुजा जैसे हैं, वैसे ही इन 4 को नहीं छोड़ा जा सकता है। ये महल के, किसी महल के नींव के समान है। महल के ऊपर गुंबद पे सोने का कलश रखा हुआ है, वो चमकता हुआ पहले दिखाई पड़ जाता है, लेकिन नींव को कोई देख नहीं पाता है। उसी नींव पर वो सोने का कलश रखा हुआ है। कहे क्या कि तब हम जो 5 बताए थे उसमें से आपको जब 4 कहिएगा तो कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध और गोरख, ये 4 को हम रखेंगे, महावीर को छोड़ देंगे। तो कहा महावीर को क्यों छोड़ दिया? तो कहे क्या कि बुद्ध, भगवान बुद्ध के बाद 24वें तीर्थंकर महावीर है, तो उन्हीं के एक भाग को उन्होंने उजागर किया। जैसे नींव पर जो कलश ऊपर सोने रखा हुआ है, तो वो जो उजागर होता रहा, तो वो महल को उजागर करता रहता, उस मंदिर को उजागर करता रहता, वैसे ही उन्होंने बुद्ध के ही एक सिद्धांत को लेकर आगे जो है सो परिभाषित कर दिया। 24वें तीर्थंकर के रूप में आए। अभिव्यक्ति भगवान बुद्ध से थोड़े ही भिन्न थे, अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति का भेद था। अब ये जो 4 हैं, इन 4 में से क्यों नहीं हम छोड़ना चाहते हैं? तो कृष्ण जो हैं वो प्रेम, पतंजलि योग, बुद्ध ज्ञान, और गोरखनाथ जो थे, इनको इसलिए हम नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर तो एक जो है नया शब्द ही निकल गया आगे आके। जब लोग इनको नहीं समझ पाए तो कह दिया कि गोरख धंधा करते हो क्या। ये गोरख धंधा शब्द जो आया, ये वास्तव में क्या है? गोरखनाथ ने अंदर भीतर की खोज की अनेकों विधियां बताई, अनेकों विधियां। उन विधियों में से आप किसी एक विधि को लेकर अपने अंदर साधना की तलाश, साधना में जा सकते हैं। तो बाबा गोरखनाथ ने इतने साधनाओं की बात की जिसको कि लोग अभी जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहते हैं कि गोरख धंधा है तुम्हारा, कि वास्तविकता यह नहीं है। भीतर जाने के लिए यही प्रथम महापुरुष कहो या जो भी कहो, अवतार कहो, अपने अंदर में खोज करने के लिए भगवान कृष्ण ने तो सच पूछो तो पतंजलि योग का भी दर्शन दिया है। योग दर्शन पर वहाँ गीता में पूरा एक अध्याय है। बुद्ध के ज्ञान दर्शन पर ज्ञान योग का एक अध्याय ही है। अगर कृष्ण को रखो तो सब कुछ वो बता चुके हैं। लेकिन गोरखनाथ ने भगवान कृष्ण के ही उन बातों को कि भीतर आदमी को भीतर जाना चाहिए, अपने अंदर तलाशना चाहिए कि हम हैं कौन, तो उसकी साधना की विधि सब बताए, बहुत सारा विधि बताए। इसीलिए उनको
नहीं छोड़ा जा सकता है। ये जो बात है यहाँ पर जो प्रकाशम च, ये जो प्रकाश इन लोगों ने प्रकाश दिया गुणातीत होने का। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं उदासीन वत आसीन गुणैः विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्क्ते। इसका अर्थ है कि जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, अर्थात प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित न होकर कोई कर्म प्रवृत्ति में अगर वो अपना आगे बढ़ता है, तो यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत अर्थात गुणातीत कहते हैं। भगवान कृष्ण गुणातीत की व्याख्या इन 4 श्लोकों में किया। अंतिम श्लोक था जिसको हम मान अपमानयो तुल्यः तुल्य मित्ररे पक्षयो। मित्र और अरि माने शत्रु। सर्व आरंभ परित्यागी गुण अतीत सौच्यते। गुण अतीतः गुणातीत सौच्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।